बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आज हम अलजेब्रा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और यह डिवाइड मेथड पे है। और इसमें हमें जो रिमाइंडर पता करना होता है उसको हमें कैलकुलेट करना है। चूँकि आप जानते हैं अलजेब्रा का आप कोई भी फंक्शन को सॉल्व करते हैं और उसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो आपको डिवाइड मेथड ही आपको काम करता है। लेकिन दोस्तों आज के जो ट्रिक है इसमें आप बिल्कुल आसानी से आप 2 सेकंड के अंदर किसी भी प्रश्न का आप ऐसे जो क्वेश्चन डिजाइन किए रहते हैं उसको आप यूज कर सकते हैं और इसको दोस्तों अपने मार्क को गेन कर सकते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सीजीएल एमटीएस यानी एसएससी के एग्जामों के लिए यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। और ये दोस्तों कभी कभी यह 2-3 बार तो शिफ्ट में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सम क्वेश्चनों का जो सेट हमने यहाँ पे लिया है, लेकिन बात यह है कि हमें पहले इसकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि बिना किसी कॉन्सेप्ट के हम किसी सवाल का जो ट्रिक है वो डायरेक्ट आपको नहीं बता सकते और ना ही आप उसको मैं बताऊं तो आप उसको समझ पाएंगे। अगर इसको आप बेसिक से समझते हैं तो आपको बहुत अच्छे से यह बातें जो है समझ में आती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद उसके बाद कैसे हम प्रश्नों को डील करेंगे इसके बारे में हम इसमें थोड़ी बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने न्यू स्लाइड को ले लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे हम ऐसे प्रश्नों को यहाँ पे डील कर पाते हैं जब हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। लाइक दोस्तों मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि आप डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक्स प्लस वाई से। जब आप एक्स प्लस वाई से आप किसी संख्या को डिवाइड करते हैं, यानी कि एक्स प्लस वाई से आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आते हैं वो कैसे आते हैं। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास रूल होता है इसको डिवाइड करने का, तो इसको डिवाइड करने का जो रूल है मेरे पास, मैं सिंपली यही रूल अप्लाई करूँगा कि एक्स प्लस वाई लिखूँगा। यानी यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं यहाँ पे डिवाइड करूँगा। तो दोस्तों डिवाइड का मेथड वही है, मैं पहले यहाँ पे एक्स टाइम को लिखूँगा, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे आपके सामने प्लस एक्स वाई बन जाएगा। फिर मैं यहाँ पे साइन को चेंज करूँगा और इसको कट कर दूँगा। यहाँ पे दोस्तों माइनस एक्स वाई यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमें माइनस मिलाना, तो माइनस हमने रखा और माइनस रखने के बाद हमने वाई रखा, तो यहाँ पे मेरा माइनस एक्स वाई और माइनस यहाँ पे वाई स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं इसको प्लस करता हूँ और इसको भी प्लस करता हूँ तो यह तो मेरा टर्म्स मेरा कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे 2y स्क्वायर आ जाता है। यानी कि यहाँ से हमने एक निष्कर्ष निकाला कि जब भी आप किसी सम संख्या को आप किसी x प्लस वाई से डिवाइड करते हैं तो हमेशा उसका दोगुना, लास्ट पद का दोगुना आ जाता है। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को 2 टाइम्स में ले लिया है और यहाँ पे इस टर्म्स का दुगुना हो गया है। तो यहाँ पे हम पहले जो प्रश्न है इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे और पहला जो हमारा प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर क्या होगा। जैसे यदि x प्लस वाई से x की पावर 16 प्लस वाई की पावर 16 को भाग दिया जाता है तो शेषफल हमें बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या क्या कि लास्ट वाली जो पद है, यानी कि ये जो वाई स्क्वायर आपको यहाँ वाई की पावर 16 है, यह जो दिख रहा है इसको मैं दोगुना करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो आपका सी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के हम प्रश्नों को ऐसे सेकंडों में डील कर सकते हैं। बेसिकली हमें इसका कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए पता होना चाहिए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। यहाँ पे दो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें, तो हम पहले नेक्स्ट स्लाइड को ले लेते हैं। लाइक जैसे मान लीजिए मैं किसी और नंबर को, जैसे एक्स प्लस वाई को एक्स प्लस वाई से मैं यहाँ पे डिवाइड किसको करूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को। सो यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स स्क्वायर में सबसे पहले यहाँ पे प्रीफर करूँगा और यहाँ पे एक्स क्यूब बना देगा। फिर एक्स स्क्वायर से वाई में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई बना देगा। देन दोस्तों मैं यहाँ पे माइनस साइन को इंक्लूड करूँगा, इसको कैंसिल करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई और यहाँ पे वाई क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैं माइनस यहाँ पे लगाऊंगा और एक्स लगाऊंगा तो एक्स स्क्वायर बना देगा, वाई तो हमें कंपलसरी है लगाना ही है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बेसिकली आपको यह तो डिवाइड रूल आप क्लास 6, 7, 8 से ही सीख जाते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह तो आप पहले से ही जानते हैं। सो इसको मैं फास्ट कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पे प्लस साइन लगाता हूँ, प्लस साइन लगाता हूँ, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैं देखूँ तो एक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे वाई क्यूब मेरा आ जाएगा। सो हमें अब यहाँ पे क्या लाना है, हमें सिर्फ वाई स्क्वायर रख दूंगा तो मेरा यहाँ पे एक्स अपने आप आ जाएगा, क्योंकि एक्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा ये आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे वाई क्यूब मिल जाता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ कि दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, यानी यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है। तो इससे जो मेरा
सवाल आपके सामने है उस सवाल को यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है कि x यदि x प्लस वाई से x की पावर 5 और y की पावर 5 को भाग दिया जाए तो शेषफल यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों शेषफल क्या होने वाला, तो शेषफल इसका डायरेक्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे जब आप किसी विषम संख्या को भाग देते हैं, यानी कि विषम पावर को भाग देते हैं x प्लस वाई से, तो यहाँ पे जो शेषफल होता है वो हमेशा 0 हो जाता है। आंसर है 0 हो गया। दोस्तों यह प्रश्न जो है CGL मेंस 2017 में पूछा गया है शिफ्ट 1। तो आप इस प्रश्न को इतने लाइटली मत लीजिए, क्योंकि यह जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है माइनस कॉन्सेप्ट है, और माइनस कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि थोड़ा सा हार्ड तो बना ही देता है। सो इसके लिए मैं इसका जो मिनिमम यानी कि छोटा से छोटा उदाहरण लेने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसका छोटा उदाहरण लेता हूँ ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन जो हो मेरा ईजी हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको पहले कलर को चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पे मान लीजिए अगर x प्लस वाई से आप किसको डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। तो यहाँ पे क्या होने वाला आपका आंसर, x रखेंगे तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और देन यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई होने के साथ साथ यहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे साइन को चेंज करेंगे। अब जानते हैं साइन चेंज कर जाएगा, और यहाँ पे एक्स वाई यहाँ पे प्रीफर करेगा पहले, और वाई स्क्वायर लास्ट में आपको प्रीफर देते हैं। देन यहाँ पे आप y रखेंगे, वो भी आपको पॉजिटिव साइन के साथ रखना है, तो यहाँ पे एक्स वाई मिल जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों जब आप करेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन जैसे आप माइनस साइन लगाते हैं तो यह वाला कैंसिल हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर आ जा रहा है। यानी कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, माइनस साइन के साथ जो लास्ट वाला पद है वो सम में क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। और चूंकि प्लस वाले कॉन्सेप्ट में क्या था, सम में हमेशा जो आपका आंसर आ रहा था प्लस में, वो 0 आ रहा था। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें आपका जो आंसर है वो माइनस में कर दे रहा है, और वो लास्ट वाले पद को दुगुना भी कर दे रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस पे देखते हैं सवाल जो मैंने यहाँ पे लाया है। तो यहाँ पे इसका सवाल जो है देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सवाल को इंसर्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं सवाल इसमें हमने जो बनाए हैं क्या वो सवाल इस पे सुटेबल है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैं ऐड करूँ। यह जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे ऑड वाला है, तो मैं इसको डबल स्लाइड लेके मैं अगले प्रश्न को ऐड करता हूँ कि उसमें जो मैंने प्रश्न को बनाया है वो प्रश्न यहाँ पे आ सकता है। तो यहाँ पे यह जो प्रश्न है आपके सामने प्लस वाला है, और प्लस वाले को आप जानते ही हैं कि जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको लास्ट में क्या मिल रहा है, माइनस साइन के साथ मिल रहा है, और लास्ट वाली पद का दुगुना हो रहा है। यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में आपको माइनस नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है, इसमें आपको आंसर में क्या है, -2y की पावर 6। अब दोस्तों 2017 में ये भी प्रश्न आया हुआ है MTS में, आप इसका शिफ्ट सेकेंड उठा के देख सकते हैं। और इसमें जो आंसर है कुछ इस प्रकार से है, जो प्रश्न टाइपिस्ट है उस वजह से इसमें मिस्टेकिंग हो गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा -2y की पावर 6। ऐसे प्रश्न दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम सॉल्व कर ले रहे हैं। चूँकि आप अगर इसको एग्जाम में बैठे सॉल्व करने के लिए, एक्स प्लस वाई से आप अगर एक्स की पावर 16 और वाई की पावर 16 को अगर आप भाग देते हैं, तो लाइक आपको कम से कम 2 पेज की आवश्यकता पड़ेगी डिवाइड मेथड लगाने के लिए, और इसका भी आपको आंसर लास्ट में गलत ही आ सकता है, क्योंकि इसमें आसान बात तो है नहीं, क्योंकि इस प्रश्न को आप जानते ही हैं सॉल्व करना कितना कठिन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर दोस्तों, यही कंसेप्ट अगर आप जैसे ऑड नंबर पे इस्तेमाल करें, तो ऑड नंबर में आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप इस बार खुद ट्राई करिएगा और अपना कॉन्सेप्ट आप खुद क्लियर करिएगा कि कैसे आप इसको ट्रिक को बना सकते हैं। तो हमने इतना तो कर ही लिया। मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको भागफल आपको पता करना है कि भागफल क्या होगा, तो भागफल आप ऐसे प्रश्नों को कैसे निकाल सकते हैं ईजी तरीके से, वो भी मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पे भागफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको भागफल जो आएगा लास्ट तक वो आपको क्या करना होगा। जैसे लाइक मैं अगर बात करूँ, मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे x की पावर 5 हो और y की पावर 5 हो, और आपको डिवाइड करना हो कि x प्लस y से आपको यहाँ पे डिवाइड करना हो, तो यहाँ पे भागफल कैसे निकलेगा। तो भागफल निकालने के लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, मिनिमम पावर कितनी है, 5 है। अगर पावर लास्ट आपकी 5 हो रही है तो आपको x की जो पावर लेनी होगी, पहली बार आपको x की पावर 4 लेनी होगी। फिर नेक्स्ट टर्म पे आप क्या करेंगे, जब आप पावर ले लेंगे उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि आपका आंसर माइनस में आता है तो आप यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। फिर आपको x की पावर 1 को कम कर देना है, x की पावर आपको 1 कम कर लेना है, 3 कर देना, y को बढ़ाते चलना है।
फिर आपको प्लस लेना है, एक्स की पावर को एक इंक्रीज यानी डिक्रीज कर देना है, 2 कर देना है, और वाई की पावर को बढ़ा देना है। फिर आपको एक बार माइनस लेना है, और फिर आपको एक्स की जो पावर है वह कम कर देनी है यानी 1 कर देनी है, और वाई की पावर को यहाँ पे 3 कर देनी है। फिर आपको प्लस लेना है और वाई की पावर को यहाँ पे 4 कर देना है, एक्स को 0 कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसका भागफल जो आसानी से किसी भी प्रश्न का यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अपन दोस्तों में से शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए सब्जेक्ट से। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।